तो फाइनली आपका सीएसआर नेट केमिकल साइंस का एग्जाम आ गया है ना। 28 फरवरी को आपका एग्जाम होगा 3 से 6 बजे, है ना। तो कुल मिलाकर बहुत कम समय अब आपके पास बचा हुआ है। तो इस लास्ट समय में आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इसी के बारे में इस वीडियो में यहां पर हम बात करने वाले हैं। देखो भैया, स्टूडेंट की काफी लंबी चौड़ी प्रिपरेशन होती है ना, कई महीनों से आप प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, कुछ स्टूडेंट तो सालों से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। अब अगर अंतिम समय में आपने कोई गड़बड़ी कर दी, तरीका आपका सही नहीं रहा, तो भैया सब कुछ बेकार हो जाएगा, फिर से आपको एग्जाम में बैठना पड़ेगा, वापस से तैयारी करनी पड़ेगी, क्या बेनिफिट है ना। इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर ऐसे पॉइंट आपको बताऊंगा जिससे आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाए। अगर मान के चलो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है ऑलरेडी, तो यकीन मानिए आपकी रैंक बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, यहां पर जो मैं तरीका बताऊंगा उसको फॉलो करने के बाद। अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जिनकी मीडियम यहां पर प्रिपरेशन चल रही है, आप बॉर्डर तक जा सकते हो, लेकिन सिलेक्शन के चांस भी आपके नहीं बनते, तो यकीन मानिए आपके सिलेक्शन के चांस यहां पर हो जाएंगे, आपके सिलेक्शन हो जाएगा, ये यकीन मानिए, है ना। हाँ, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने भी तैयारी ही नहीं करी, हाँ, वो इस वीडियो को देखकर अभी तैयारी शुरू कर दे और सोचे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो भैया उसका तो देखो कुछ भी नहीं होगा, उसको तो नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन अभी से ही करनी है, बाकी और कोई चारा नहीं है ना। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक दो नहीं बल्कि कई सारे पॉइंट पर डिस्कस करूंगा जिनको आपको जरूर फॉलो करना है, और उनको फॉलो करने के बाद आपके सक्सेस के चांस यकीन मानिए कई ज्यादा बढ़ जाएंगे ना। तो कुल मिलाकर 1 बाय 1 यहां पर पॉइंट लेते हैं। सबसे पहले बात यहां पर हम बात करते भैया कि आपको न्यू चैप्टर अभी पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आपको अपने दिमाग से एक टेंशन को रिमूव कर देना है। देखो बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका 100% 100% सिलेबस होता है। 100% सिलेबस यकीन माने किसी का नहीं होता। हाँ, कोई स्टूडेंट का 90% सिलेबस हो गया होगा, किसी का 80 हो गया होगा, किसी का 50 है, हो सकता है कई स्टूडेंट ऐसे हो जिनका 30% 40% ही सिलेबस हो रहा हो। आप हर चीज को साइड में रख दो, जो भी आपका सिलेबस हुआ है अब आपको केवल और केवल उसी पर फोकस करना है। आपको इस बचे हुए समय में सिंगल चैप्टर भी नया नहीं पढ़ाना है, क्योंकि अगर आप इस समय में भी कोई नए चैप्टर के पीछे पड़े हुए हो तो ज्यादा ज्यादा क्या कर लोगे, इतने महीनों में कुछ नहीं कर सकते, तो लास्ट समय में क्या कर लोगे, आप आधा चैप्टर और पढ़ लोगे नया, उससे हो क्या जाएगा, है ना। तो आपको कुल मिला के नए चैप्टर पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, और ना ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आप जोर देना है, वो समय गया। कुल मिलाकर सीधी सीधे बात है। तो नया चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी नहीं करेंगे, तो अब हम करें तो क्या करें। तो अब आपको करना है भैया यहाँ पर रिवीजन। क्या करना है, रिवीजन। अब सवाल पैदा ये होता है रिवीजन किसका करें, क्या हमने जो ढेर सारे नोट्स अभी तक बनाए हैं क्या उन सबका रिवीजन करें। तो वो गलती भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हर चीज का रिवीजन लास्ट समय में पॉसिबल नहीं हो पाता। आपको एक्चुअली अब अंतिम समय में क्या करना है, आपको केवल की पॉइंट्स जो मेन पॉइंट है नोट्स के अंदर केवल उनका रिवीजन करना है। जैसे अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना है, हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना है, ताकि हर घंटे 2 घंटे के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाए, है ना। यहां पर मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊं, है ना। जैसे सपोज करो आप एक क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर, मान के चलो जो क्वेश्चन है वो आरएनए इक्वेशन पर बेस्ड है। आरएनए इक्वेशन आप जानते हो क्या होता है, K = A.E⁻⁻ ये आरएनए इक्वेशन है ना। इस इक्वेशन पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ गया, ठीक है। अब आपको पता चल गया, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको ये भी पता चल गया अच्छा ये आरएनए इक्वेशन के बेसिस पर सॉल्व होगा, है ना, इसको ऐसे ऐसे हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपको आरएनए इक्वेशन ही उस समय याद नहीं आए तो आप सोचो कि आपका क्या होगा, क्या आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप उस क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो उस इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर आपकी सारी मेहनत यहाँ पर क्या हो गई भैया, बेकार हो गई। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है कि अंतिम समय में आपको सब कुछ रिवाइज करने के पीछे नहीं पड़ना, बल्कि आपको क्या है कि आपको केवल
की पॉइंट्स का, जो मेन पॉइंट है, जो फॉर्मूले वगैरह है, उनका रिवीजन करना है, ताकि एक समय में पूरी केमिस्ट्री के जितने भी मेन पॉइंट है, फॉर्मूले वगैरह है, वो आपके दिमाग में यहाँ पर फिक्स हो जाए, है ना। शॉर्ट नोट्स आपने बना रखा होगा तो शॉर्ट नोट्स से आप पढ़े। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, कोई बात नहीं, अब तो बनेंगे भी नहीं ना, 2 दिन लास्ट समय में आप क्या बना लोगे। तो कुल मिलाकर सीधा सीधा आपको फिर डिटेल नोट से ही पढ़ना है, लेकिन उसमें जो आपने मेन चीजें हाईलाइट कर रखी, जो फॉर्मूले वगैरह है, उन पर जोर देके फटाफट आपको जल्दी से जल्दी चैप्टर्स को खत्म यहाँ पर करना है। कुल मिलाकर रिवीजन रिवीजन रिवीजन, लास्ट समय में इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और रिवीजन भी केवल किसका, आपको मेन पॉइंट का यहाँ पर करना है, फॉर्मूले वगैरह का करना है, सब कुछ के चक्कर में नहीं पढ़ना। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। यकीन मानिए, टाइम मैनेजमेंट इज द की ऑफ सक्सेस। जिस व्यक्ति ने अपने समय का प्रबंधन करना सीख लिया, टाइम को मैनेज करना सीख लिया, यकीन माने वो सक्सेसफुल है। जो व्यक्ति जितनी अच्छी तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर पाता है, मान के चलना उसकी सक्सेस उतनी ही उसके पास में आ जाएगी, है ना। तो यहां पर आपको अच्छी तरह से अपने समय का अभी मैनेजमेंट करना है ना, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप अपने टाइम को भी डिवाइड करके चल लो, है ना। आप डिवाइड कर सकते हो, भैया मॉर्निंग में उठने के बाद, हाँ, जैसे मैं 10-5 मिनट मेडिटेशन वगैरह कर लूंगा, एक्सरसाइज वगैरह कर लूंगा, है ना। उसके बाद मुझे 3 घंटे मान लो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करना है। 3 घंटे रिवीजन करने के बाद फिर खाना वाना खाया, 10-5 मिनट बैठे करे, उसके बाद वापस जैसे मुझे फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन करना है, फिर वापस 10-20 मिनट का गैप दिया, है। गैप देना, देखो ब्रेक लेना बहुत अच्छी बात है ना, थोड़ा बहुत ब्रेक लेना जरूरी है ताकि माइंड बूस्टअप हो सके, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन किया 3 घंटे, फिर थोड़ा सा गैप देकर फिर हमने क्या किया, फिर यहाँ पर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन किया। तो इस तरह से आप सीक्वेंस चला सकते हो और जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हो। बीच में जो छोटा मोटा ब्रेक आप लेते हो, ब्रेक का भी आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो ना। ऐसा नहीं कि अगर आपने 10 मिनट 20 मिनट का बीच में ब्रेक लिया तो अभी सोशल मीडिया देखने लग गए, कुछ और देखने लग गए, नहीं। आप अभी अपने टाइम को यहाँ पर किस तरह से देख सकते हो कि बीच में अगर आपने ब्रेक लिया तो उस ब्रेक के टाइम आप कुछ समय के लिए मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो, ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए, हाँ, आपका माइंड एक तरह से रीबूट हो जाए और दोबारा आप फुल एनर्जी के साथ अपनी मेहनत में लग जाओ, है ना। तो कुल मिला के टाइम मैनेज अच्छे से करना है। रात को भी आपको पर्याप्त यहाँ पर सोना है, सोने के समय में किसी भी प्रकार की कोई कटौती यहाँ पर आपको नहीं करनी है ना। देखो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि अंतिम समय में सोना कम कर देते हैं। वो क्या सोचते हैं, यार कुछ ही तो दिनों की बात है, उसके बाद सो लेंगे खूब, है ना, और वो कम, कोई 2 घंटे कोई 3 घंटे सोना स्टार्ट कर देते हैं। अगर जो स्टूडेंट इस तरह से हरकतें करता है, सोने के साथ खिलवाड़ करता है, यकीन माने उनका कुछ भी नहीं होने वाला, है ना। आपको पर्याप्त नींद लेनी ही है। जिस दिन एग्जाम देने जाओगे उसके एक दिन पहले भी आपको पर्याप्त नींद ही लेनी है, सोने में कटौती करनी ही नहीं है। वही 6-7 घंटे की नींद जो है वो आपको लेनी है अच्छी तरह से, ताकि माइंड फ्रेश रहे। फ्रेश माइंड रहेगा तो आपने जो कुछ रिकॉल किया है, रिवीजन किया है, जो कुछ पिछला पड़ा हुआ है वो आपको अच्छे से याद रहेगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपके दिमाग से चीजें निकलने लग जाएगी। आपको सब कुछ याद है लेकिन कुछ याद आएगा ही नहीं, आपका दिमाग भारी भारी रह जाएगा, है ना। आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगी। इसलिए सोने में कटौती नहीं करनी है। तो टाइम मैनेजमेंट के एक हिस्से में पर्याप्त आपको सोना ही सोना है ना। यहां पर अंतिम समय आपके पास है तो भैया अपना आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखना और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। आप इस समय ऐसे किसी भी स्टूडेंट से, किसी भी फ्रेंड से, किसी भी रिलेटिव से या फिर एनीवन कोई भी हो, उससे बिल्कुल भी बात नहीं करें जिसकी थिंकिंग नेगेटिव है। नेगेटिव थिंकिंग आपको नेगेटिव करके रख देगी। यकीन माने, अगर मान लो सपोज करो कि आपने किसी एक ऐसे स्टूडेंट से बात करी जो नेगेटिव सोचता है, हाँ, उससे आप प्रिपरेशन की बात कर रहे हो, भैया चल बता यार तेरी कैसी प्रिपरेशन चल रही है, क्या क्या तूने पढ़ लिया क्या, और वो आपसे कह रहा है अरे यार मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, मेरा आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ, तेरा क्या हो जाएगा। हाँ, आपका सारा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट से आपको बिल्कुल बचना है। हाँ, आप बात भी करना हो तो किससे करो, अपने घर में बात करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत तो समय के लिए आप, या फिर ऐसे फ्रेंड से आप बात कर सकते हो जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला हो, हाँ,
या फिर जिसको सक्सेस मिली है, जो आपको भी अच्छी गाइडेंस दे सके, लेकिन कम से कम नेगेटिव थिंकिंग वाले लोगों से आपको बचना है। किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपको दिमाग में नहीं लानी है। देखो, आपको अपने दिमाग में ऐसा भी नहीं लाना कि जैसे मान लो कि आपका सिलेबस सपोज करो 60% हुआ है या 70% हो गया, तो आपको ये नहीं सोचना कि यार अभी तो मेरा 30% 40% सिलेबस बचा हुआ है, अब क्या करूं मैं। भाई कोई बात नहीं, अगर बचा भी हुआ है तो ऐसा तो है ही नहीं अभी सोचने से आपका वो सिलेबस पूरा हो जाएगा, नहीं होगा ना, वो तो वही रहेगा। तो कुल मिलाकर जो कुछ पढ़ लिया ना, आप भैया केवल उसके रिवीजन पर फोकस करो, बाकी चीजों पर फोकस मत करना। बाकी चीजों के बारे में सोच कर अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी डाउन मत करना, अदरवाइज आपकी सारी मेहनत यहाँ पर बेकार हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट है ना, जिनको आपको जरूर फॉलो करना। यकीन माने इन चीजों को अगर आपने ध्यान रखा तो आपको इससे काफी बेनिफिट होगा और आपके सफलता के चांस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। साथ के साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।